पेज नंबर 220 पर गिवन है कंस्ट्रक्शन 11.3। Construction 11.3 to construct the tangents to a circle to construct the tangents to a circle to construct the tangents to a circle from a point outside it from a point outside it किसी बाहर में कोई एक्सटर्नल कोई पॉइंट है सर्कल पर और मुझे बाहर एक्सटर्नल किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स डाले जा सकते हैं। तो जरा देखिएगा किस तरीके से इसमें हम करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कोई सर्कल दे रखा है और उसका रेडियस दे रखा है। आप सीधा सीधा समझिए, अब बेहद आसान है। जो ट्रायंगल वाला था उसमें तो थोड़ा बहुत टिपिकल था, ये बेहद आसान है, आप समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे रेडियस दे रखा है आर, कुछ भी रेडियस मेरे को आर दे रखा है, तो हमने क्या करा कि ये रेडियस लिया आर, ऐसे एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, छोटी सी लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर हमने वो लगाया कंपास का नीडल रखा और इतना रेडियस लिया आर और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ कर फिर क्वेश्चन में हमको जो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा उसमें दे रखा होगा कि जो सर्कल का सेंटर है ना, सर्कल के सेंटर से आपको रहना है लगभग 10 मीटर दूर। फॉर एग्जांपल 10 मीटर उन्होंने दे रखा है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, और फॉर एग्जांपल सर्कल का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 4 मीटर। तो मीटर है तो जब मैं पेपर पर ड्रॉ करूंगा तो मैं उसको सेंटीमीटर मानूंगा, ठीक है। तो हमने जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली और फिर उन्होंने बोला कि वो सर्कल के सेंटर से 10 मीटर दूर एक पॉइंट है, यानी कि 4 मीटर तो यही हो गया, तो बाकी का 6 मीटर यहाँ बना लो आप ऐसे। इस पॉइंट को सेंटर को हम बोलते हैं ओ, इसको बोल दीजिए पी, ये कैपिटल पी हो गया। फिर क्या करेंगे आप कि अब ये टोटल जो ओपी है, ओपी की टोटल लेंथ कितनी हो गई, वो 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसकी टोटल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, ये जो ओपी है ना, इस ओपी का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। ऐसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनाते हैं कि अंदाजे से कंपास में आप आधे से ज्यादा की दूरी लेकर, कंपास में आधे से ज्यादा मतलब आप समझ गए ना, टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आधे से ज्यादा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। आधे से ज्यादा आप रेडियस रखकर उसके अंदर और इस पॉइंट पर नीडल रखेंगे और एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर कंपास की नीडल उठाकर यहाँ रखोगे, यहाँ नीडल रखोगे, फिर एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, और आप इन दोनों लाइंस, इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो इसका मतलब ये हो गया कि ये परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, और बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया बेटा कि ये अगर Q है, अगर ये सेंटर Q है तो QO, ये वाला पॉइंट QO और QP ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। अब हमें क्या करना है कि आप Q पर नीडल रखेंगे कंपास का और पेंसिल यहाँ रखकर एक सर्कल बना लेंगे, डॉटेड सर्कल। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? यस सर। डॉटेड सर्कल बनाने के बाद में ये जो डॉटेड सर्कल है ये इस मेन सर्कल को एक तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इस पॉइंट पर, मतलब ये दो सर्कल एक दूसरे को यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप स्केल रखकर पी से ज्वाइन कर दो, दिस इज योर फर्स्ट टेंजेंट, और इस पॉइंट को पी से ऐसे ज्वाइन कर दो,
दिस विल बी योर सेकंड टेंजेंट। बताइए जी, सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। इस पॉइंट को बोल दीजिए PT, इस पॉइंट को बोल दीजिए PR। PT एंड PR आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स। खत्म, बस इतना करना है। सर ये जो आपने डॉटेड सर्कल बनाया है उसका रेडियस कितना लिया है? उसका रेडियस मैंने लिया है जो सेंट्रल पॉइंट इसका था, पूरी लेंथ जो OP थी, OP का सेंटर जो Q था, Q से लेकर O तक, चाहे QO ले लो चाहे QP ले लो, दोनों इक्वल होंगे। ओके सर। और वो कितने इक्वल होंगे? देखिए रेडियस है 4 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ ये है 10 सेंटीमीटर। भाई 4 ये और 6 ये, तो टोटल 10 हो गई। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। तो 5 सेंटीमीटर जो बीच का सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट से चाहे इतना रेडियस लो चाहे इतना लो, एक ही बात है। आप एक सर्कल बनाइए, सर्कल ऐसे बन जाएगा। सर्कल दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, दोनों पॉइंट्स को, इसको भी P से ज्वाइन कर दो, इसको भी P से ज्वाइन कर दो, दो टेंजेंट बन गए। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। बताओ, पार्ट मेथड क्लियर है? यस सर। ठीक है, श्योर है? बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है, भानवी, राधा, दोनों बताइए। यस सर। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 11.2 का कोई क्वेश्चन उठाता हूँ और मैं आपको शीट पर पेन पेपर पर करके एक बार दिखाता हूँ। तो 1 मिनट वेट करिएगा, वीडियो पॉज होगी, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। 1 मिनट वेट करिए बस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ये इसको बोला सेंटर सर्कल का O, और मैंने ये वाली लेंथ ले ली, ये वाली लेंथ है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का मुझे सर्कल बनाना था। ये मैंने कंपास की हेल्प से ये सर्कल बना लिया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर जाना है मेरे को। तो इसका मतलब सेंटर पर आप 10 सेंटीमीटर वाला मार्क एडजस्ट करिए। ये एडजस्ट कर लिया मैंने 10 सेंटीमीटर वाला मार्क, और इसको एडजस्ट करने के बाद में यहां से और यहां तक ये मेरा हो गया पूरा, ये पूरा डिस्टेंस हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ये और बाकी बचा हुआ 4 सेंटीमीटर ये। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा एक्सटर्नल पॉइंट को P। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर भी समझाया था। फिर मुझे क्या करना होगा, अब मेरे पास ये टोटल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, O से लेकर P तक 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ये था, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या करना है, टोटल 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टोटल होता है हमारा कितना, 6, टोटल है 10 सेंटीमीटर। टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर के आधे से ज्यादा ही तो है 6। तो ऑलरेडी 6 का रेडियस उसमें ले रखा है हमने। तो हम क्या करेंगे, 6 का एक आर्क इधर लगा लेंगे इस पॉइंट से O से। तो वो आर्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ये सर्कल है ही। एक आर्क ये और एक आर्क ये हमने लगा लिया, ये तो सर्कल है ही। फिर दूसरा, मैं इतने ही सेम रेडियस से यहां से रखूंगा पॉइंट P से, और पॉइंट P से एक आर्क लगाऊंगा। तो पॉइंट P से एक आर्क ये लग गया ऊपर और एक आर्क ये लग गया नीचे। बताइए जी, क्लियर है? हाँ जी सर। अभी नहीं समझे शायद? चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। एक बार और बता दो। दोबारा बता रहा हूँ, अभी इस आर्क को हटाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने वहां पर दो दो सर्कल बनवाए थे। तो यहाँ पर भी दो सर्कल बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। आप ये देखिएगा कि जैसे ही मेरे पास ये लेंथ आ गई OP, तो अब मुझे OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो OP की टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इसमें कंपास में पहले से ही मैंने कितना ले रखा है, 6 सेंटीमीटर ले रखा है, क्योंकि जो सर्कल बनाया था, सर्कल हमने 6 सेंटीमीटर का ही बनाया था, ये वाला। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा 6 सेंटीमीटर तो आधे से ज्यादा है ना भाई। 10 का आधा कितना हो गया, 5, तो 5 से ज्यादा ही है 6 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार यहाँ कंपास को रखकर ऐसे आर्क लगा लूंगा और एक बार ऐसे आर्क लगा लूंगा। ये करने के बाद में फिर मैं कंपास को यहाँ रखूंगा इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर,
और पॉइंट पी से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। बताइए जी, क्लियर है इतना? हाँ जी सर। इतना क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बेटा मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा ओपी का। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इनको मैंने एक मिनट, सर किसी का माइक ऑन है। हाँ माइक ऑन सर, कर किसी दीजिए का बेटा माइक ऑन आप, है। जिसका भी ऑन है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस पॉइंट, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया क्यू। इस बीच वाले पॉइंट को क्यू बोल दिया। अब चाहे तो आप क्यूओ मेजर कर लो, चाहे आप क्यूपी मेजर कर लो। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया दैट मींस ये 5-5 सेंटीमीटर होंगे। ये देख लीजिए, इसको 10 पर सेट करा, ये हमारा 0 पर सेट हो गया। ये एग्जैक्टली 5 वाले मार्क पर आ रहा है, देख लीजिए 5 सेंटीमीटर वाले मार्क पर। तो आप अब चाहे ये डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस, मतलब 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए आपको एक दूसरा सर्कल बनाना है। तो क्यू क्यू रहेगा हमारा सेंटर, तो क्यू पर तो नीडल फिक्स करिए और पेंसिल को एडजस्ट करना है पी पर। पेंसिल को पी पर एडजस्ट कर लिया ऐसे, ये देख लीजिए। ठीक है, और फिर आप एक और सर्कल ड्रॉ करिए। वो सर्कल हमारा ऐसे ऐसे अभी दिखाई दे जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए बस। हम ना पूरा बोल्ड सर्कल नहीं बना रहे हैं, डॉटेड सर्कल बना रहे हैं बेटा। बताइए जी, क्लियर है? 2 सर्कल बन गए। हाँ जी यस सर। सर। ये करने के बाद में नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि ये जो डॉटेड वाला सर्कल बना है ये, और ये जो ओरिजिनल वाला सर्कल था ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। एक तो इस पॉइंट पर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले P को इससे ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा T, और इस पॉइंट को बोल दीजिए R। ठीक है, तो T हो गया और R हो गया। अब आप P को T से ज्वाइन कर दीजिए। P को T से ज्वाइन कर दिया हमने, हटाइए इसको, और फिर P को R से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, PT is equal to PR, are required the required two tangents, are the required two tangents। PT और PR जो है ये रिक्वायर्ड 2 टेंजेंट्स हैं। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या पूछा है कि construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length, also verify the measurement by actual calculation। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। बुक बुक खोल रखी है ना सभी बच्चों ने? सभी के पास बुक है एनसीईआरटी Yes, एक्सरसाइज sir. 11 यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। अब मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये दे रखा है हमको कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द concentric सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला केस है।
एक मिनट रुकिए बस, अभी बता रहा हूँ इसको भी किस तरीके से करना है। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर सेंटर ले लिया O, और रेडियस लेते हुए ये हमने सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया 4 सेंटीमीटर का। ये सर्कल कंप्लीट होते ही फिर इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल बन गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है तो मतलब सर्कल का सेंटर सेम होगा, और एक और सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 पर इसको एडजस्ट करिए, ठीक है, ये 6 वाला पॉइंट हो गया, इसको एडजस्ट किया और आपने ऐसे करके एक लाइन बना ली। तो ये टोटल लेंथ हो गई बेटा 6 सेंटीमीटर। तो अब आप ये तो पॉइंट को मान लिया हमने P, और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए Q, इस पॉइंट को बोल दीजिए Q। और अब आप O को सेंटर मानते हुए OQ को रेडियस लेते हुए, मतलब 6 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए आप एक और सर्कल बनाइए। चलिए मैं 6 सेंटीमीटर अभी लिख नहीं रहा हूँ, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ एक बार। तो ऊपर तो हमारा सेंटर फिक्स्ड है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो सेंटर दोनों के सेम रहेंगे। ये हो गया OQ। अब इसका आप एक सर्कल बना लो। एक और सर्कल बन गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब वो बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो बाहर वाला सर्कल है 6 सेंटीमीटर का, अब मैं इस पर लिख सकता हूँ 6 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ पूरी हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। वो कह रहे हैं कि आप 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इस सर्कल पर कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट से आप इस पर अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉप करो। अंदर वाले सर्कल पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो उन्होंने एक टेंजेंट बनाने के लिए कहा कोई बात नहीं, हम तो 2 टेंजेंट बना लेंगे एक पॉइंट से। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि लेट अस ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट Q। पॉइंट जो बाहर वाला ये Q है, यहीं से टेंजेंट बनाते हैं ना, कैसे बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये मेरे पास Q है, तो यहाँ से O से लेकर Q तक। अब आप ये कंसेंट्रिक सर्कल जो बाहर वाला है, एक तरह से इसको भूल जाइए कि ये कोई सर्कल है, बस ये समझ लो कि ये पॉइंट Q है, यहाँ से मुझे टेंजेंट बनाना है। उन्होंने बोला ना, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये बाहर वाला, इस पर कोई भी पॉइंट लो, उस पर कोई भी पॉइंट लो और उससे अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कोई भी पॉइंट मैंने Q ले लिया, है ना, Q भी तो इसी सर्कल बाहर वाले सर्कल पर लाई करने वाला पॉइंट है। तो देखिएगा ये जो OQ लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है, तो आधे से ज्यादा ले लो। आधे से ज्यादा क्या हो गया, आधे से ज्यादा तो यही हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। आपकी मर्जी है, आप 3.5 भी ले सकते हो, आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। पर 4 सेंटीमीटर लेने में एक फायदा ये है कि एक आर्क तो हमारी यही हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाली ये इसी सर्कल पर लाई करेगी, ठीक है। तो मुझे सेंटर किसका लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बेटा OQ का। तो एक तो आर्क लगा ली मैंने O से ऊपर और नीचे,
और एक लगा ली मैंने क्यू से, यहाँ पर क्यू पर रखा इसको और क्यू से लगा ली ऊपर और नीचे, ये 2 आर्क लगा ली और अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप। तो याद रखिएगा ये बाहर वाला जो सर्कल है इसको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस याद रखो मेरे को बस इस पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉप करने हैं। चलिए जी, क्योंकि अब इसमें तीसरा सर्कल भी बनने वाला है। वो कैसे बनेगा हम ये देखेंगे कि अब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया ये। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, देखिए ये मेरे पास हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q, इसको बोल दीजिए R। ये जो सेंट्रल पॉइंट आया है इसको बोल दीजिए R, ठीक है। और इस R को सेंटर लेते हुए, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेरीफाई कर लो, रखो स्केल, ये देख लीजिए ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर के मार्क पर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर वाले मार्क पर आ रहा है हमारा पॉइंट R। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए एक और सर्कल बनाइए, यहाँ पर कंपास द नीडल फिक्स, कंपास द नीडल यहाँ फिक्स, और ये हो गया डिस्टेंस। और जब आप अब सर्कल बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, याद रखना बाहर वाले कंसेंट्रिक सर्कल को भूल जाओ, उस पर ध्यान ही मत दो, इग्नोर मारो उसको। सिर्फ अंदर वाला सर्कल ध्यान रखना है, और ये जो मैं नया सर्कल बना रहा हूँ इसको ध्यान रखना है। फिर ये सर्कल गलती से मैंने बिना डॉटेड लाइन के बना दिया। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे ये हो गया हमारे पास, ये करने के बाद में अब बाहर वाले को तो भूल जाओ, उस पर तो मैंने एक पॉइंट ले लिया बस। अब ये डॉटेड सर्कल और ये वाला सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। O P Q R, इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा S, और अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, इस पॉइंट को बोल दीजिए O P Q R S T। तो QS एंड QT QS and QT are required tangents, बताइए जी, समझ में आ गया, इतना क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। चलिए जी, तो फिर ये हमारा हो गया। और इसके अलावा फिर आप क्वेश्चंस इसके ट्राई करिएगा एक्सरसाइज 11.2 के, टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले, और इसमें कुछ है नहीं। कंस्ट्रक्शन आपका मेरी तरफ से कंप्लीट है, जो आपको डाउट्स हैं वो मेरे से आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। सर आपको पिक्चर्स भी सेंड करनी है ना? हाँ जी बिल्कुल, वो मैंने कल भी आपको बोला था, पिक्चर्स आप सेंड करेंगे इसको कंप्लीट करके होमवर्क को, ठीक है। ओके सर। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने अभी परसों थर्सडे का ऑफ रखा था, तो मैं उसके बदले में कंपनसेटरी क्लास लेता कल संडे को, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ, कल का ऑफ ही रखूंगा मैं। तो आपकी नेक्स्ट क्लास परसों ही होगी, मंडे को, अपने सेम टाइम पर 4 to 5 होगी और 8 to 9 होगी। आज 8 to 9 वाले में मैं साइंस में आगे कंटिन्यू कराऊंगा, फिजिक्स वाला जो चैप्टर था हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो उसके आगे कंटिन्यू करवाऊंगा 8 से 9 वाले बैच में, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, Yes, फिर sir. वैसे तो अभी टाइम बचा हुआ है पर चैप्टर कंप्लीट है अब, और उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना।
तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे इस बैच में। जिस Good बच्चों evening, को sir. उसमें आना हो, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आगे करना हो, वो ज्वाइन कर सकता है उस बैच में। ठीक है फिर? Sir. ओके सर। ओके। Thank you, sir. Namaste, sir.